नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। सर्व सनातन महाकुंभ का ये पर्व जारी है, लेकिन प्रयागराज में हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाकुंभ पर खड़गे के बयान पर जहां लगातार सियासत देखने को मिल रही है, बीएसपी से लेकर साधु संत बेहद ही नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खड़गे के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन के खेमे में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि हाल ही में कुंभ में नहा कर आए अखिलेश यादव ने जहां इस बयान से किनारा कर लिया है, तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी कांग्रेस के इस दाव से दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, और इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के मजाक यानी कि जो आस्था है उसका हमेशा मजाक उड़ाती है। महाकुंभ में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता भी संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ चुके हैं, और कांग्रेस के इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बिना नाम लिए तंज कसते हुए तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोगों पर भी त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगाने का जहां तंज कसा, और एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित महाकुंभ समागम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं करते थे, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, और वे लोग भी अब प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, और प्रयागराज तो सबका है, आस्था सबकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार यानी कि 26 जनवरी को संगम में 11 बार आस्था की डुबकी लगाई थी। विपक्षी दलों के नेताओं में यानी कि खलबली भी देखने को मिला। लोगों के कुंभ स्नान के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन पहले भी था, आज भी है, और इसी प्रभावी ढंग से ये यात्रा आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन इस समय गुस्सा है खड़गे के बयान से। वो बयान पहले आपको सुनाते हैं, और साथ ही क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिले वो भी आप सुनिए। पहले आपको खाना मिलता पेट को, मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। आज आपने देखा देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कुंभ महापर्व में स्नान किया, मां गंगा में संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ जो है यह करोड़ों वर्षों से सनातन के आस्था का प्रतीक है, और पूरे विश्व में इसकी एक आस्था है, इसकी एक मान्यता है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है। सनातन धर्मियों के लिए महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। आज जब 144 वर्षों के बाद इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग स्नान, साधना और तपस्या करने के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। 5 अगस्त को 50 साल पीछे भेजने के लिए मिल्कीपुर की जनता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है।
2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली वो लोकतंत्र की जीत मानने की जगह वो राम भक्तों की हार मान लिए, राष्ट्र भक्तों की हार मान लिए, गरीबों की हार मान लिए, किसानों की हार मान लिए, पिछड़ों की हार मान लिए, दलितों की हार मान लिए। अब उसी का बदला विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर अभी जनता ने ले लिया है। अब मिल्कीपुर की सीट पर भी ऐतिहासिक मतों से हमारे चंद्रभानु पासवान जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारी अंतर से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आस्था पे सवाल आखिरकार क्यों बार बार पूछता है विपक्ष? का ही तमाम सवाल है, क्योंकि आस्था के महाकुंभ का अपमान क्यों करने का प्रयास बार बार किया जाता है। और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सपा से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित दीक्षित कांग्रेस पार्टी से, और राजनीतिक विशेषज्ञ स्टूडियो से विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले राजनेताओं के पास जाऊंगी, उससे पहले मैं विनय जी आपके पास जाऊंगी। जिस प्रकार से खड़गे जी पूछ रहे हैं महाकुंभ से गरीबी नहीं हटेगी, क्या गरीबी हट जाती है? क्या गांधी जी गए थे कुंभ, इंदिरा गांधी वहां पे नहाने गई थी, और सोनिया गांधी भी गई थी स्नान करने के लिए, प्रियंका गांधी भी गई थी, और ये लोग वहां गरीबी उन्मूलन की योजना या अभियान चलाने गए थे क्या तब? देखिए पूजा जी, जो खड़गे जी का जो बयान है वो बेसिकली आरती नाम है मेरा। हाँ सॉरी आरती जी, जो खड़गे जी का जो बयान है वो एक राजनीतिक से प्रेरित है। वो एक कुंठा है, हताशा है। वो उस चीज़ की हताशा है कि कहीं ना कहीं कुंभ को हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग जितने बड़े स्तर पे उस पर्व को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस को और उनके सहयोगी दलों को पच नहीं रही हैं। जहाँ तक खड़गे जी का बयान है, जो एक कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से कहीं गरीबी जाती है, नहीं जाती है, गरीबी नहीं जाती है। गरीबी से बहुत बड़ी चीज़ जाती है। गरीबी जिस कारण आती है, सनातन धर्म में जिस चीज के लिए माना जाता है कि गरीबी और दुख जिन कारण से आते हैं, वो कारण गंगा में डुबकी लगाने से धुलते हैं। ठीक। और रही चीज कांग्रेसियों की, तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू डुबकी लगा चुके हैं। अब वो गरीब थे इसलिए लगाए थे, पता नहीं। 1966 में इंदिरा गांधी लगा चुकी हैं, 2001 में सोनिया गांधी लगा चुकी हैं, और 2021 में प्रियंका गांधी भी लगा चुकी, प्रियंका वाड्रा भी लगा चुकी हैं डुबकी। तो क्या ये लोग गरीब थे इसलिए गंगा में डुबकी लगाए हैं? इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जरूर देना चाहिए। ठीक है, पूजा जी पास आऊंगी। पहले मैं खड़गे जी के बयान पे ही रिएक्शन लूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी गए थे, क्या वो भी वहां पर गरीब उन्मूलन के लिए गए हुए थे क्या? फिर उसके बाद अन्य सवाल आपसे पूछूंगी। आरती जी आपको नमस्कार, और पैनल उपस्थित वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आरती जी, खड़गे जी का बयान मैंने सुना। खड़गे जी ने जो बयान दिया, मुझे लगता है कि उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने जो है आस्था और जो एक मेजर मुद्दा है देश का, उसको मिक्स कर दिया। यहाँ पे स्नान करना महाकुंभ में ये आस्था का विषय है, और ये वाकई में जो है सत्य बात है कि आपको जो है जो देश में बेरोजगारी व्याप्त है, जो गरीबी व्याप्त है, उसके लिए जो है कार्य करना पड़ेगा। आस्था के साथ में उसको मिक्स नहीं करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने आगे भी उससे कहा कि मैं इससे किसी की जो है धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, आगे क्षमा भी मांगा। पर आपने भी जो है सुना होगा, ऐसा तो जो है स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि धर्म से पहले जो है हमें रोटी ज्यादा जरूरी है। और हमारे गांव में कहावत भी कही जाती है कि खाली पेट न होए भजन गोपाला, तो वो चीजें जरूरी है। बस मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने ये दोनों को मिक्स कर दिया। ये दोनों पे पैरेलल डिस्कशन कर लेते वो ज्यादा सही होता, क्योंकि ये आस्था का विषय है। लोग जो है आकर के यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा इनको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, वो मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोहित जी से पहले जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। मोहित जी, जिस प्रकार से आपके ही जो नेता हैं मनोज तिवारी, उन्होंने तो बकायदा फोटो शूट करके लेटे हुए बढ़िया फोटो खिंचाई है, उस पे आप क्या कहेंगे? कैमरा फोबिया के आप बात कर रहे थे कि जब तक डुबकी पे अच्छी फोटो नहीं आएगी तब तक वे गोते खाते रहते हैं। अब उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे? क्योंकि उन्होंने भी कोई गरीबी की बात नहीं की वहां जाके।
देखिए आरती जी, नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात पर बात करना चाहती हैं तो विस्तृत से दो बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। आज देखिए स्थितियां ये हो रही हैं, जब देश की सत्ता से देश के विपक्ष में बैठा हुआ एक नेता प्रश्न कर रहा है, तो क्या देश के संविधान निर्माताओं के द्वारा, जो दलित संविधान निर्माता हमारे सबसे प्रमुख रहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, और एक दलित नेता अगर उनसे प्रश्न पूछ सकता है नाकामियों पर आज की सत्ता से, तो ये चुभ क्यों रहा है उस सत्ता को? तो सत्ता जब चुभने वाले प्रश्न मिलते हैं, तो और वो भी एक दलित व्यक्ति के द्वारा, तो बिल्कुल उनकी जो मनवादी सोच होती है उससे वो बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता ही दिखाती है। यही प्रश्न आप हज यात्रा पर या ईस्टर होता है, इस पर भी आप यही सवाल पूछेंगे ना कि उससे गरीबी नहीं हटती? मुझे बोलने देंगे आप? बिल्कुल बोलिए। पूरी बात आ गई क्या? पूरी बात आ गई हो तो अच्छा लग रहा हो तो आपको, हाँ, इसको भी कनेक्ट कर लीजिएगा साथ में। नहीं, इसको नहीं कनेक्ट नहीं करूंगा, इसको बाद में दूंगा जवाब आप, ठीक है ना? या तो प्रश्न से एक साथ पूरे कनेक्ट करके बताया करिए। ठीक है, अपनी बात पहले आप पूरी करिए। एक दलित का लगातार अपमान बैठ करके पूरा पैनल कर रहा है, पूरे पैनल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर कोई अगर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाने, तो सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या हिट है? सरकार के बेरोजगारी के आंकड़े क्या है? आपको बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि नहीं हमारे युवकों को नौकरी मिल रही है? अगर आज की महंगाई से जनता त्रस्त है तो सरकार से प्रश्न न किए जाए कि केवल और केवल जो जल क्रीड़ा करनी है जाकर के संगम में, आज वीआईपी के हालत, वीआईपी लोगों के जाने से, वीआईपी मूवमेंट से हालत ये हो गई है कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको इतनी असुविधाएं हो रही केवल वीआईपी मूवमेंट से। आप जाकर के जो सड़कों की जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग है उसको जाकर करिए। आज केवल और केवल वीआईपी मूवमेंट जो दिखावे के लिए किए जा रहे हैं वो श्रद्धालुओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज की सत्ता इस संगम को भी पर्यटन के रूप में परिवर्तित करे दे रही है। ठीक है, मैं इस सवाल के साथ ही आपके पास दोबारा आऊंगी। ठीक है, बहुत क्वेश्चन अभी आपने ठीक है, मैं जल्दी से बीजेपी प्रवक्ता के पास भी जाऊंगी। ठीक है, क्या होता है? अभी आपने तो क्वेश्चन किया था एक और, उसका भी तो जवाब लेना है आपको। ठीक है मोहित जी, अभी लौटूंगी मैं आपके पास, अभी रुकना होगा। जिस प्रकार से विकास जी, जिस लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भाई व्यवस्था के तो आप तमाम दावे वादे कर रहे थे, खड़गे जी कह रहे हैं वहां पे गरीबी का क्यों नहीं आपने अभियान चलाया? देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं, पहले तो बहुत धन्यवाद आरती जी आपका। कब खड़गे जी ने बोल दिया कि गरीबी का कार्यक्रम चला दिया? पार्टी के नेताओं के सनातन विरोधी बयान आते रहे, ये कोई पहला मौका नहीं है, चाहे राहुल गांधी स्वयं ही क्यों ना हो, हिंदुओं को हिंसक तक कह दिया उन्होंने। तो सनातन के प्रति कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का ये जो दुर्भावना है, ये पुरानी दुर्भावना है, ये इन्हें नेहरू जी से विरासत में मिली है। कारण बताऊं, इसलिए कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट से बहुत दिक्कतें होती हैं, तमाम तरीके की समस्याएं होती आती। आरती जी, आपके ही चैनल पे मैंने बैठ करके डिबेट की थी जब ये कुंभ स्टार्ट हुआ था, उसके शायद 6-7-8 दिन बाद। तो आपके ही चैनल पर बैठ करके कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने ये कहा था कि 1954 के कुंभ में नेहरू जी ने विजिट किया था, नेहरू जी ने स्नान किया था, और स्नान करने जब नेहरू जी गए तो वहां पर इतनी अव्यवस्था हो गई कि वहां पर दर्जनों लोग मारे गए। मुझे बता दे पहले तो कि किस वीआईपी मूवमेंट से कितने लोगों की जाने गई, मुझे बता दे जरा मुझे। दूसरी चीज, ये बहुत गंभीर विषय कि आपको किसी अन्य धर्म में कोई खोट नहीं नजर आता। अभी 2024 की घटना है कि 90 भारतीयों समेत 900 लोग मक्का में मारे गए, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई कुछ हुआ, केवल अव्यवस्थाओं की वजह से मक्का में 900 लोग मारे गए, जिसमें 90 भारतीय थे। किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कोई ट्वीट किया हो तो पांटून पुल आम जनता के लिए बने थे, वो आखिरकार क्यों बंद कर दिए गए, जबकि आपकी तो 10 करोड़ लोगों की जो जितनी जनसंख्या थी उसके लिए थी व्यवस्था, तो क्यों बंद कर दिए गए भाई? देखिए, कोई पैंटून पुल नहीं बंद कर दिया गया। जिस पैंटून पुल पे वीआईपी मूवमेंट था, जहां से वीआईपीओ को जाना था, उन पैंटून पुलों पे विशेषकर सतर्कता को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जी अभी आप कह रहे हो कि करोड़ों लोग वहां स्नान करते,
करोड़ों लोग वहां आ रहे हैं, एक एक दिन में 1.5 करोड़ लोग वहां आ रहे हैं। हज में तो केवल 18 लाख लोग पूरा हज करने गए 2024 में, 18 लाख लोग, और उन 18 लाख लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 900 लोग वहां पर अव्यवस्था का शिकार हो गए और 90 भारतीय वहां पर जान गंवा करके आए, जान अपनी गंवा करके आए। किसी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, किसी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अगर एक सवाल उठाया, और सवाल ये है विकास जी, आपकी बात आ गई। पहली बात, जो वहां पे लोग आस्था के उस जल को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नहीं वो फर्क पड़ता कि वहां कोई व्यवस्था है आपने नहीं की है, वो तो जाएंगे ही। आप करोड़ों लाखों जितने तादाद में लोग आएंगे वो तो जाएंगे, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है, वो राजनीति का केंद्र नहीं है। पूजा जी, अभी तक आप लोग उठा रहे थे सवाल कि भाई देखो ट्रेनें सारी खाली जा रही हैं, जब लोगों का हुजूम दिखने लगा, देखो भाई आप व्यवस्थित व्यवस्था है, एक स्टैंड तो क्लियर करिए ना। अब तो वहां पे श्रद्धालु पहुंचे, अभी तक कहते हैं वहां पे कोई नहीं जा रहा, आंकड़े झूठे हैं। आरती जी, जो है आप समाजवादी पार्टी ने तब भी सवाल उठाया था जब जो है 10 दिन रह गए थे और पीपा पुल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ था, और इसका परिणाम देखने को मिला था कि जो है उदासीन अखाड़ा के संत बैठ करके 15 तारीख को जो पहला स्नान होता है उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सेक्टर 19, 20 और 17 में लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं है। और अभी आप बात कर रही है ना कि अभी भाजपा के प्रवक्ता इससे पहले उन्होंने बोला कि नहीं, पीपा पुल वही बंद किए जा रहे हैं जो वीआईपी लोगों के लिए जिसकी जरूरत होती है। आपको मैं बता दूं कि पीपा पुल जो वीआईपी घाट है ना, वो वीआईपी घाट जो आपका अरल की तरफ में है ना, सेक्टर 25 और 24, बस 2 ही सेक्टर अरल की तरफ में, वीआईपी घाट वहीं पे बना हुआ है और वहां पे सिर्फ 2 ही पीपा पुल है, और वो मैक्सिमम कम ही यूज किया जाता है श्रद्धालुओं से। मैं आपको अभी भी वीडियो भेज सकती हूँ कि लगातार आपने जो है 10 पीपा पुल बंद किया। 2013 में 23 पीपा पुल बना हुआ था और इस बार 30 पीपा पुल बनाए गए कि श्रद्धालुओं को चलने में आसानी रहेगी, पर यहाँ पे 10 से 12 पीपा पुल हमेशा बंद रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर ये होता कि आप 20 पीपा पुल बनाते, और आप मरम्मत ही कर रहे हैं, अभी तक आप बंद कर देते हैं, आपने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया। और अभी आपको मैं बता दूं जो है आरती जी, 26 तारीख से जो है महाकुंभ के जो 5 किलोमीटर रेडियस है उसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया हुआ है 26 जनवरी से, और उसके बाद में श्रद्धालुओं को उसकी जानकारी ही नहीं है, और ये भी जानकारी नहीं है श्रद्धालुओं को कि त्रिवेणी संगम में उनको जाने नहीं दिया जाएगा, उनको जो है स्नान जो है इधर ही घाट पे करना पड़ेगा। इसका भी कहीं उनको जानकारी नहीं दिया था, कहीं बाहर दिखा रहे हैं, कहीं बाहर लिखा रहे हैं। वो चल के जब 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तब उनको जो है पता चलता है कि नहीं भाई, हमको यहाँ स्नान करने नहीं दिया जाएगा, हमको वापस जाना पड़ेगा। और ये अभी जो आप देख रहे होंगे जो लोग चल करके आ रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन वाकई बहुत भीड़ होती है, कल मौनी अमावस्या है और ये भीड़ लगातार बढ़ती ही रहेगी। और सरकार तो जो है पूजा जी, आप भी जानती हैं, आप तो प्रयागराज में रही हैं, वहां पर अगर कोई भी व्यवस्था नहीं करोगे तब भी लोग जाएंगे, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है, राजनीति का केंद्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे अगर कोई भी आप व्यवस्था नहीं करोगे तो भी लोग यहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे ही, चलेंगे ही। ये जो है आप ये कहना कि नहीं आपकी व्यवस्था, अभी आप आकर के देख लीजिए कितने रैन बसेरे हैं, सब कड़ाके के ठंड में खुद से प्लास्टिक ओढ़ करके जनता सो रही है, वहां पे श्रद्धालु सो रहे हैं। आजादी के बाद 1 साल में जब वहां पे हाथी दौड़ पड़े थे और कई भगदड़ लोग बच गई थी, 800 से ज्यादा लोग वहां पे मर गए थे, मौत हो गई थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद अगली बार फिर हुआ कुंभ, वैसे ही तादाद में लोग पहुंचे, उसमें वहां पे व्यवस्था नहीं देखी उन्होंने। देखिए आरती जी, जब इतना बड़ा आयोजन होता है, मैंने पिछली डिबेट में भी ये सपा प्रवक्ता पूजा जी साथ में थी, जब मैंने कहा था कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो निश्चित तौर पे उसमें कोई ना कोई कमियां रहती हैं। अभी इससे पहले जब आजम खां जी के नेतृत्व में कुंभ हो रहा था तब भी अव्यवस्था थी, कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां हुई थी शासन प्रशासन के चूक की वजह से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि तब की सरकार लापरवाह थी, नहीं, उसने अपने हिसाब से एक उचित व्यवस्था की थी। कांग्रेस के समय में भी कांग्रेस की सरकार थी, उसने अपने हिसाब से एक उचित व्यवस्था की होगी। ऐसी घटनाएं इन बड़े समारोहों में अनावश्यक हो जाती हैं, वो जानबूझ के नहीं की जाती हैं। इस तरह का चीजें ये इस पे तो जो है बहस करना ही बेकार है। कोई सरकार, वर्तमान सरकार चाहती नहीं कि उसके संरक्षण में जो आयोजन हो रहा है उसमें कोई अव्यवस्था हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा देखिए एक ये है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो बोला कि एक दलित ने जो है मतलब का नाम कोट करते हुए बोला कि अगर उसने कोई गरीबी के लिए सवाल उठाया है तो उस पर सब लोग चीख पड़े। बेसिकली उनकी बात सही है, अगर गरीबी के लिए
भुखमरी के लिए, बेरोजगारी के लिए अगर खड़गे जी या कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो वो उठाए, लेकिन उसके लिए संसद है, रोड है, धरना है, प्रदर्शन है, सब कुछ है। को क्यों टारगेट लेकिन गंगा में डुबकी लेके बेरोजगारी हटेगी, ये परिणाम, ये जो है बयान उनका जो है हमारी समझ से परे है। और दूसरी चीज, जैसा वो दलित को लेके कोट कर रहे हैं, देखिए अभी तक करीब 15 करोड़ लोग वहां पे डुबकी लगा चुके हैं और 29 तारीख 2.5 लाख लोगों ने लगाई 29 तारीख को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मौनी अमावस्या तक 8 से 10 करोड़ और लोग लगा लेंगे। और जब तक ये कुंभ कल्पवास चलेगा तब तक उम्मीद है कि 35 से 40 करोड़ के आसपास लोग वहां पे डुबकी लगाएंगे। वो केवल हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग। मेरा कहने का मतलब एक चीज ये है, सिंपल सा चीज, कि महाकुंभ और गंगा डुबकी और बेरोजगारी और भुखमरी ये दो अलग अलग विषय हैं। जो वहां पे ऐसा नहीं है कि सब जितने लोग जा रहे हैं सब वीआईपी जा रहे हैं। अगर ये 25-30 करोड़ लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं तो क्या उसमें दलित नहीं है? क्या उसमें ओबीसी नहीं है? क्या उसमें गरीब नहीं है? सब अमीर ही हैं जो डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहित जी, देखिए, वर्तमान में कुंभ को लेकर के चर्चा जो चल रही है, कुंभ की कमियों पर अभी बोलना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि कुंभ का समय चल रहा है। आस्थावान लोग अपना जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ऐसी कोई बात इस समय ना की जाए कि उनकी आस्था के से और कहीं ना कहीं उनको लगे कि कुछ असुविधाएं होंगी, तो अभी वो पूर्ण हो जाने दीजिए कुंभ, फिर बात करते हैं। बात केवल अगर केंद्रित करनी है तो मल्लिकार्जुन जी के, खड़गे जी के बयान पे अगर करें, एक व्यक्ति अगर आज की सरकार केवल और केवल जिस तरीके, आपने बहुत अच्छा बात कही, जो भी पूर्व वक्ता रहे उन्होंने बहुत अच्छा बात कही कि कुंभ और ये चीजें दो अलग चीजें। अरे ये सरकार ही घेलमेल कर रही है, सरकार ही अपनी सारी उपलब्धियों को कुंभ में केंद्रित करने की प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं किसी को तो उठ करके आईना दिखाना पड़ेगा सरकार, कि आप केवल कुंभ से नहीं, जो और मुद्दे हैं बेरोजगारी के और मुद्दे गरीबी के और मुद्दे महंगाई के, उनका हल पा लेंगे। अगर इस बात को इस तरीके से कोई नहीं समझना चाहता तो मैं उसके विवेक पर छोड़ता हूं। एक सीधी सी बात जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बड़ी रैली में करी है, जहां से माध्यम होता है कि अपने मैसेज को कन्वे करने का, संवाद करने का जनता से। अगर वो कह रहे हैं कि इस देश की गरीबी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की महिला सुरक्षा, इस देश की महंगाई, इस देश के किसानों के मुद्दे भूल करके ये सरकार केवल और केवल अपनी कैबिनेट को जो आस्था का जो एक बहुत बड़ा पर्व है उस पे केंद्रित करने की कोशिश करेगी और उन मुद्दों को गौड़ कर देगी। आप भी चाहेंगे कि सरकारों को उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन मुद्दों की योजनाएं लानी चाहिए, लेकिन ये सरकार ही है जो दोनों को घालमेल कर रही है। उनके घालमेल को ही अलग अलग करने का प्रयास करने का जो वक्तव्य दिया वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया। मगर बात वही है कि जब ये इतिहास रहा है, जब कोई दार्शनिक जो दलित वर्ग का रहा है उसने कोई बात समाज के लिए रखी है, तो जो ब्राह्मणवाद वाले व्यक्तित्व है, ब्राह्मणवाद का चेहरा लेकर के जो बैठे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको आस्था के बहाने, आप पूरी बात आ जाए, नहीं पूरी बात, आस्था के बहाने डराने का प्रयास करते हैं। ये हिंदुस्तान है जहां पर रविदास जी ने बोला था मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो मुझे लगता है उनको भी देशद्रोही और इस तरीके की चीजें बोलने लगते। अरे देश है, यहाँ पर सारी सभ्यताओं का सम्मेलन घोलमेल है। ठीक है, विकास जी के पास यहाँ पर ठीक है, किसी पर अपनी रुकना होगा मोहित जी, रुकना होगा अभी, आप किसी पर अपनी आस्था थोप नहीं सकते। ठीक है मोहित जी, बात आ गई आपकी, ठीक है, जैसा ठीक है, आप बोले लेकिन बार-बार एक ही चीज, वही राम मंदिर और महाकुंभ पे ही आप सवाल उठाएंगे तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस माना जाएगा। मोहित जी ठीक है, पहले विकास जी के पास, ठीक है, हो गया, बात पूरी आ गई आपकी। नहीं, आप सवाल उठाने, विकास जी जिस प्रकार से डुबकी तो एक व्यक्ति ने लगाई, पूरी कैबिनेट ही उसी में डूब गई। आप अपनी आस्था को किसी पर थोप कर, ठीक है मोहित जी, ठीक है, प्रवचन नहीं चल रहा भाई, सबको मौका मिलेगा, ये डिबेट है, पीछे नहीं छूट सकते, ठीक है, नहीं डिबेट नहीं चल रही है, प्रवचन चल रहा है। ये बात आप अपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताइए जाकर मोहित जी, रुकना होगा अभी, अपनी नाकामियों का आस्था के पीछे नहीं छूट दूसरे की बात आ जाए। और अगर योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी, रुकना होगा मोहित जी अभी, नहीं हज यात्रा पे हज यात्रियों के साथ जाएंगे तो प्रश्न किए जाएंगे।
कि ठीक है। आपको हज में सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है, मुस्लिमों को इस देश में सद्भावना कायम करने के लिए, अभी रुकना उनको होगा मोहित सुविधाएं जी। मुहैया कराने के लिए किया गया है। ठीक है विकास जी, नहीं, डुबकी आप तो कोई एक भी व्यक्ति आए ने बाएं साए ठीक है का भाई मोहित क्वेश्चन ला जी, करके बैठ जाए। नहीं, कोई भी आए साए बाएं का प्रश्न ला करके क्या उस पर जवाब तरीका नहीं है देंगी भाई? तो इस तरीके नहीं चलेगा। विकास जी, डुबकी तरीके तो नहीं एक व्यक्ति चलेगा। ने लगाई, पूरी कैबिनेट ही डूब गई, मतलब महफिल सजाई आपने, लूट कोई और ले गया। देखिए कोई मैसेज नहीं, कोई महफिल नहीं लूट ले गया। वो कोई महफिल नहीं है, सनातन का दिगांतर से चला आने वाला एक इतना बड़ा आयोजन है जिसकी कल्पना बड़े अहोभाग्य है हमारे। आप खुद नहीं सोचे होंगे अखिलेश यादव आएंगे, गहरा डुबकी लगा के चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी और योगी अखिलेश के यादव जी होल्डिंग आए पूरे और डुबकी लगा 50 के जाए, किलोमीटर हम पे तो लगे स्वागत हुए करते हैं। हैं। प्रियंका गांधी आए डुबकी लगा करके जाए, राहुल गांधी आए डुबकी लगा करके अरे जाए, आप और वो बताएंगे भी कौन आए जो कब लगाएगा कोलकाता करके? पंचगंगा और कटौती में गंगा आप कहने क्या वालों से करेंगे पूछिए डुबकी लगाने कि पर? जब एक बार जरा मल्लिकार्जुन डुबकी खड़गे से लगाने तो के लिए जाकर आपको के सत्ता पूछ दी ले, गई है क्या? पंचगंगा कि कटौती कौन में कब गंगा, डुबकी लगाएगी बताइए पंचगंगा आप आके। कटौती में गंगा, तभी तो कुंभ है। उन्हें मन में तो चाहिए सुविधाएं कि बिल्कुल फर्राटा हुआ राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर कुंभ के बीच में उतरे और कतई राहुल गांधी जी को पैदल ना चलना पड़े, राहुल गांधी को कहीं आना ना पड़े। अरे भाई मनचंगा और कटौती अरे वो तो में दिख गंगा का रहा है, अभिप्राय भी तो समझिए। वो तो दिख रहा, क्योंकि पूरी आप कैबिनेट को सनातन को कितनी नहीं सुविधाएं दी जा जानते। रही है मेरे और साथी जनता से एक कैसे सवाल ले त्राहिमाम हो लीजिएगा, रही है। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धर्म बता पूरी दीजिए। कैबिनेट के चक्कर में जनता की ऐसी तैसी करे पड़े, पूरे अब डरिए मत पूरे मोहित जी, डरिए मत, 50 सबने किलोमीटर धैर्य से लोग सुना। पैदल जरा चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बार बार, चाहे उनके बेटे प्रियंक खड़गे हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बार बार सनातन पर टिप्पणी करते हैं। जरा पूछ लीजिए मेरे साथी से कि उनका धर्म क्या है। आप सनातन का जरा सर्टिफिकेट पूछिए मेरे बांटेंगे? साथी से उनका धर्म क्या है। उनकी स्थितियां पता लग जाएंगी आरती जी आपको। ये लोग वो लोग हैं जो सनातन पर चोट करके और अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं, केवल इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है पूजा जी, जिस 2 लाख करोड़ का कारोबार होने वाला है महाकुंभ के अंदर आरती जी, और 2 लाख करोड़ से विकास जी ठीक है, पूजा जी के पास होंगी। ठीक है आरती जी, देखिए जो है महाकुंभ में आपने पहले बहुत अच्छी बात कही कि जो है यहाँ पे सुविधाएं रहे या ना रहे, असुविधाएं मिले या किसी की मृत्यु हो जाए, जो आस्था है लोगों की वो है, और वो आकर के यहाँ पे स्नान करेंगे ही। इस पे किसी को जो है निमंत्रण देने की और स्वागत करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, ये आप सर्टिफाई नहीं कर सकते कि जो है गंगा माँ में डुबकी लगाएगा वो सनातनी है, जो गंगा माँ में डुबकी नहीं लगाएगा वो सनातनी नहीं है। इस तरीके से देखा जाए 140 करोड़ की जनता है, 80% हिंदू है, मतलब कि 112 करोड़ लोग जो है हिंदू हैं। और अगर मैं मान लेती हूँ कि 50 के 50 करोड़ जो है भारतीय हैं और वही आकर के डुबकी लगा रहे हैं और हिंदू ही लगा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जो है 62 करोड़ इनके अनुसार तो जो है फिर वो सनातनी नहीं रहेंगे। देखिए इस तरीके से जो ये ला दिया है ना भाजपा ने, एक बड़ा अजीब तरीके का जो है अपना सर्टिफिकेशन जारी करना चालू किया है कि आप भगवान श्री राम जी के मंदिर जाएंगे तो आप सनातनी हैं, आप अगर नहीं जाते हैं तो आप सनातनी नहीं है, अगर आप माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आप सनातनी है, अगर माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाते हैं तो सनातनी नहीं है। मुझे लगता है कि इसको दरकिनार करते हुए इस चीज पे ध्यान दें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2013 में मौनी अमावस्या के दिन जो है 3 करोड़ लोग आए हुए थे, और अभी का जो समय चल रहा है, जिस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जिस तरीके से सोशल मीडिया एडवांस हुआ है, यहाँ पे भीड़ और बढ़ी और आपकी तैयारी नहीं है, आपकी तैयारियां नहीं है, ये सच बात है। और मैं यही पे हूँ, मैं जो है आपको पता ही होगा कि मेरे घर से हालांकि 10-15 मिनट लगता है पैदल जाने में महाकुंभ में, और हम देख रहे हैं पूरे हकीकत। अगर मैं समाजवादी पार्टी से नहीं भी होती, आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि जो अभी स्नानार्थी परेशान हो रहे हैं, वो फिर भी स्नान करेंगे, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आएगी। और वो तो कहते हैं कि उनको वीआईपी कल्चर से कोई परेशानी भी नहीं है। भाई वीआईपी आए, स्कूटर बजाएं, चले जाएं, स्नान करें, पर जो उनके लिए बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। अब आरती जी, समाजवादी पार्टी ने शुरुआत में ही प्रश्न किया था कि जो पुआल होता है वहां बिछाने, वो जो क्यों नहीं पहुंचा हुआ था कुंभ क्षेत्र में, पहुंच जाना चाहिए था। वो जो चीजें शुरुआत में ही डिले होती चली गई ना, उसी का परिणाम है कि अभी भी जो है सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए हुए हो। आपने जो है रैन बसेरे, आपको बता दूं मैं आरती जी, कि चुंगी के बगल में इन्होंने रैन बसेरा बनाया
और हम लोग को लगा कि चलो ठीक है, रैन बसेरा भले दूर बना रहे हैं 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, पर ठीक है, कम से कम एटलीस्ट बना तो रहे हैं। फिर इन्होंने उजाड़ दिया उसको। अब ये ऐसे कर रहे हैं ना कि यहाँ पे रैन बसेरा बनाया, अब इनको पता नहीं क्या लगा कि ये ठीक नहीं बन रहा है, फिर उठा करके कहीं और बनाएंगे। इस चक्कर में जो है रैन बसेरे बने ही नहीं जो बनने चाहिए थे। ये ग्राउंड की सच्चाई है। और इस पे जो है ध्यान देने के बजाय ये ध्यान दे रहे हैं कि कौन स्नान किया, किसने स्नान नहीं किया, कौन सनातनी है, कौन नहीं सनातनी है। मुझे लगता है कि डिबेट में देख रहे हो वीआईपी कल्चर के बाद बहुत प्रमुखता से चीजें, वीआईपी कल्चर में तो अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगाई थी अरहल घाट पे, अमित शाह ने भी वही, पूरी कैबिनेट ने भी पूरी वही वीआईपी कल्चर वाली जगह पे ही डुबकी लगाई। तो फिर मैं आरती जी, मैं इसका जवाब भी दे देती हूँ कि वीआईपी कल्चर पे इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि आप अगर आई होगी, आपकी चैनल आई होगी, तो उसने देखा होगा कि 2 जगहों पे वीआईपी घाट बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल स्टेज बने हुए हैं, खूबसूरती के साथ में सजाया गया हुआ है। आप बताइए कि जितना उस पे काम करने में समय लगा होगा, अगर उतना ही जो है बाकी जगह पे लगता, मैं कहती बनाया जाता वीआईपी घाट, पर उसको इतना समय आपने इन्वेस्ट कर दिया कि यहाँ पे ड्राइंग भी करेंगे हम, वहाँ पे जो पौधों को भी लगाएंगे, उसको इतना खूबसूरत बनाएंगे ताकि वो देखने में सुंदर लगे, उसके बजाय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके वो दरकिनार होते चले जा रहे हैं। आप बनाए रहते हैं वीआईपी घाट, आप सीढ़ियां बनाए रहते हैं, आपके विदेशों से बहुत लोग आए, आपने भी देखा होगा पेंटिंग आपके विदेशी लोग आके यहाँ पर साधु सन्यासियों के साथ वो भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी बात करते खड़गे जी पर, वो कह रहे थे कि यहाँ पर गरीबी नहीं, लेकिन जब बार बार वही सवाल आप पूछेंगे, पहले अपने राम मंदिर पर सवाल खड़े करें, और वाराणसी में कॉरिडोर बना, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आए। और लगातार अगर आप एक धर्म को लेकर सवाल खड़ेंगे तो सवाल खड़े होने लाजमी है कि आखिरकार आप अन्य धर्म के लोगों पर टिप्पणी क्यों करने से बचते हैं। फिर देखिए आरती जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं और एक ही बात को बार बार बोलने से क्या फ़ायदा। खड़गे जी का जो ये बयान है वो किसी भी कॉन्टेस्ट में बोले हों, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने गंगा में डुबकी और आस्था से जोड़ के अगर उस बयान को दिया है, हिंदुस्तान की गरीबी को जोड़ा है, तो वो बेहद निंदनीय है हमारे हिसाब से। उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब उनकी पार्टी और वो क्या सोचती है, क्या उनका बचाव करती है, वो उनकी पार्टी जाने। मैं इस राजनीतिक तूतू में नहीं पढ़ना चाहती। 3-4 शब्द मतलब वाक्य यहाँ पे अच्छे आए। देखिए, एक तो आपका आया वीआईपी कल्चर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वीआईपी कल्चर को हटा नहीं सकते हैं। वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं मजबूरी भी होती है। एक आम आदमी जहाँ पे डुबकी लगाएगा, उसकी जान माल को जो खतरा है, उससे ज़्यादा खतरा जो पुराने चीफ मिनिस्टर हों या वर्तमान चीफ मिनिस्टर हों या गृह मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, वो कोई भाजपा के नहीं, ममता बनर्जी भी अगर आएंगी, अरविंद केजरीवाल भी अगर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन, एक अलग जोन बनाया जाएगा, क्योंकि मीडिया सेंटर अलग से बनाया गया वहाँ पे। उनके लिए व्यवस्थाएं, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो अलग होंगी। और ये ऐसा नहीं कि ये इस महाकुंभ में हो रही हैं, ये चीजें पहले होती थीं। अब वो तब कल्चर अगर खराब था तो शायद हो सकता है वर्तमान सरकार उसको रिपीट करके खराब कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, पूजा जी ने जो लगातार कुंभ में जो नाकामियां हुई हैं, जो कमियां रही हैं, उन पे वो बार बार जो है उजागर कर रही। नो डाउट कमियां हैं, और उन कमियों को उजागर सरकार से काम कराना, उन कमियों को उजागर करना चाहिए, और वो बखूबी जो है उस चीज को अंजाम दे रही। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन अभी जो हमारे साथी मित्र कांग्रेस के जो बोल रहे थे कि खड़गे जी को कोई मंच, अब जब वो सरकार खुद जो है लिप्त है महाकुंभ कराने में, वो महाकुंभ को एक राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है, उस दृष्टिकोण से जो है महाकुंभ करा रही है, तो उस महाकुंभ के अवसर पे ही वो बोलेंगे एक पार्टी रैली में जो है। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में ही हिंदुस्तान के अंदर गरीबी और भूखमरी आई है, पिछले 70 साल से थी। अब ये बहस का विषय हो सकता है कि पिछले 10 साल में ज्यादा है या पहले ज्यादा थी, इस पे बहस किया जा सकता है। पहले भी बेरोजगारी जो है, पहले भी बेरोजगारी थी, पहले भी भूखमरी थी, और पहले भी बेफरात इफ्तार पार्टी दी जाती थी। और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हर एक अमला देता था इफ्तार पार्टी, लेकिन तब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी ऐसा बयान नहीं दिया कि जब भुखमरी है, गरीबी है, तो ये इफ्तार पार्टी कराने की क्या फायदा, क्या जरूरत है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु पूरत देखे थे हंसी। ठीक है मोहित जी।
यही होना चाहिए, जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तिन तहसील। मगर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रश्न कर लिया जाए तो राम मंदिर पे आरोप लग जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न कर लिया जाए तो संगम पे आरोप लग जाता है, भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न कर लिया जाए तो भारत देश पर आरोप लग जाता है। आज का मीडिया यही नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है। जो प्रश्न करने का काम भारतीय मीडिया का था वो खुद नहीं कर रहा है, तो सोच रहा है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो भी प्रश्न नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो भी उन्हीं के नैरेटिव में बैठे रहेंगे। अरे हम प्रश्न करेंगे। वो रैली थी इस देश के संविधान के लिए, इस देश के बनाने वाले बापू के लिए, इस देश के संविधान को निर्माता अंबेडकर जी के लिए। उस रैली में अगर इस देश की समस्याएं नहीं एड्रेस की जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं उस रैली के साथ देश की लोगों के साथ विश्वासघात होगा। आज भी मैं वही बोलूंगा, आज सच्चाई यही है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने यूं ही माफ कर दिया। एक किसान का 1000-2000 माफ करने के लिए भी उसको एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। तो आज बिजली का दाम हो, चीजों की महंगाई हो, इनके ही मुद्दे रखे जाएंगे। आप अगर कुंभ में नहा करके अपने पापों को छुपाने की कोशिश करेंगे, कुंभ में जल क्रीड़ा करके आपको लगेगा कि नहीं आपने प्रदेश को बना लिया है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई बताई जाएगी कि आपके कुंभ में नहाने से इस देश के प्रदेश की गरीबी नहीं कम होगी। आपको देश की गरीबी कम करने के लिए कुछ भरसक प्रयास करने पड़ेंगे। आपके शासन प्रशासन की जो नाकामियां हैं, जो इस पूंजीपतियों के लिए जो योजनाएं लाई जा रही हैं, पूंजीपतियों को देश सौंपने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ बोला जाएगा। गरीबों को आप असुविधाएं दे दीजिए, आप वीआईपी कल्चर ऐसा बनाइए कि अपने लिए 10-10 पुल केवल हर समय रिजर्व में रखिए। बढ़िया है, महाकुंभ में आपने ये चीजें चयन की, बहुत बढ़िया है। और आप पर प्रश्न करने का मतलब, आप पर प्रश्न पूछने का मतलब आस्था पर प्रश्न हो जाएगा। ये आपके विवेक से हो सकता है। इस देश की जनता इसका विवेक पे मुझे पूरा भरोसा है। इस देश की जनता इसको भारतीय जनता पार्टी की नाकामी समझेगी। आपके सहयोगी पूजा जी भी अभी यही बोल रही थी कि वो थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है विकास जी। नहीं, आप जैसे लोग जो देश को समझा रहे हैं, शायद पूजा जी भी वही समझ रही होंगी। ठीक है। आप जैसा विकास जी जल्दी से काम करिए भाई। पूरा देश महाकुंभ पर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? के लिए पूरा देश, पूरी कैबिनेट आपकी राजनीति पे उतरी जा रही है। देखिए, अब वही चीज है ना कि जाकी रही भावना जैसी जो आपने कहा वो बदस्तूर लागू है। ठीक वैसे ही जैसे अभी ये कह रहे थे मन चंगा और कटौती में गंगा, जब हमने कह दिया कि ये बात आप अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी तो एक बार बताइए, उसके बाद हमारे साथी को जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, आप तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि कैबिनेट क्यों जा रही है, कैबिनेट क्यों, जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि राहुल गांधी जब गोल टोपी लगा करके इफ्तार पार्टियों में जाया करते थे, तो ये सवाल आप राहुल गांधी से कभी कर पाए क्या? नहीं किया आपने। दिक्कत है आपको, दिक्कत है हमारी आस्था से। अरे भाई, हमारी आस्था है कि हम कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। आप उसे राजनीतिक चक्र उतार करके देखिए ना, आप भी बना बनिए, आप भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो आप क्यों नहीं उसे उस दृष्टि से देखना चाहते हैं? दिक्कत यहीं पर आती है कि जब आप कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों का दामन पकड़ लेते हैं तो आप अपने धर्म को खूंटी पर टांग करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप क्यों नहीं, आपने बात की महंगाई की, बेरोजगारी की, मैं इस बात का स्वागत करता हूं, आप करिए, ये आपका दायित्व है। विपक्ष में बैठने के नाते आपको ये बातें करनी चाहिए। लेकिन जब भी बात आती है राम मंदिर की, राम मंदिर भले ही नहीं जाएंगे दर्शन करने, लेकिन सवाल 1 लाख उठाएंगे। कुंभ नहाने के लिए मुहूर्त निकलवा रहे हैं, लेकिन कुंभ पर बदस्तूर सवाल भी जारी है, क्योंकि इन्हें वोट बैंक खिसकने का डर था। ये दिक्कत है इनके साथ इन्होंने, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं ने, जो भी इनके कार्यकर्ता सनातन धर्म से ताल्लुक रखते, इन्होंने अपने धर्म को खूंटी पर टांग दिया। आप सवाल करिए, आपका दायित्व है, आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो वो कहती है कि पिछले 6.5 साल में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके आए। मुझे चुनौती के साथ मैं कहता हूं, मुझे बताइए कि कब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल के आए, जरा मुझे बताएं मेरे साथी। इनके नाना कहते थे गरीबी हटाएंगे, लाल किले से चिल्लाया करती थी दादी गरीबी हटाएंगे, मां कह रही थी गरीबी हटाएंगे, पिताजी कह रहे थे गरीबी हटाएंगे, लेकिन 60 साल में गरीबी नहीं हटेगी। आज कुंभ में भी उसी गरीबी का रोना रो रहे हैं। इन्हें जवाब इन्हें देना चाहिए। ठीक है पूजा जी, जिस प्रकार से कुंभ में हर कोई आ सकता है, ना वहां पे किसी को अखिलेश यादव को कोई रोक सकता है, ना पे अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी जाएंगे उनका भी स्वागत होगा, क्योंकि वो समागम है साधु संतों का, ना कि किसी सरकार विशेष का। पूजा जी
पूजा जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए पूजा जी से संपर्क टूट गया, वापस जाऊंगी। लेकिन जिस प्रकार से मैं अगर जब बात आएगी महाकुंभ की तो इतिहास के पन्ने जरूर खुलेंगे विनय जी। जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर सोनिया गांधी हो या फिर इंदिरा गांधी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू, सभी ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। उनके शासनकाल में भी ऐसे ही इंतजाम थे, ऐसे ही लोग पहुंचते थे। ये कोई नया तो है नहीं, ये आजादी से पहले महाकुंभ चला रहा है। लेकिन अब ये सियासी रंग दे दे कितना ठीक है यहाँ तक के? देखिए आरती जी, अभी एक बाबा तुलसीदास जी की चौपाई कई बार जो है रिपीट हुई कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। एक अच्छे कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी भी 2 लाइनें हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अब इन पंक्तियों का भी मजा लीजिए, बाकी अब आपके क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कोई भूल बस कोई त्रुटि हुई है, नहीं। ये सब वो जिस लेवल पे बैठे हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं कि वो अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ होता तो एक बार निकल जाता, उनके बयान में 2-3 बार वो रिपीट हुई हैं चीजें। तो और कोई ऐसा नहीं है पहली बार कांग्रेस का ऐसा वक्तव्य जो है खासकर सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में आया हो, ज्यादा कदा आता रहता है। मैं अगर इस कुंभ और गंगा की डुबकी की अगर बात करूं तो ये एक सोची समझी रणनीति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सेव करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप खुद बता रही हैं कि विदेश से तमाम लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से एक आम आदमी जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, हर पार्टी के लोग, सब लोग जा रहे हैं वहां पे। अभी अखिलेश जी ने भी वहां पे डुबकी लगाई। सब कुछ तो देखिए, वहां पर मुलायम सिंह यादव जी की बकायदा प्रतिमा लगी है, रोज वहां पे लोग जा रहे हैं, वहां पे सब चीजें हो रही है, बकायदा भंडारे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। क्या किसी ने रोका? पूजा जी, क्या किसी ने रोका? तो वो सब लोग जो वहां पे जा रहे हैं, अब पूजा जी के पास एक मिनट बात खत्म कर रहा हूं, बस एक मिनट। राहुल गांधी जी अभी तक वहां नहीं गए हैं और शायद उनका मना स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वहां पे डुबकी लगाएं। उनको सेव करने के लिए कि कैसे उनको न जाने दिया जाए, कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा दल उस चीज में बचाव में लगा है कि कैसे हम कुंभ को टारगेट करें और राहुल गांधी को वहां जाने से सेव कर लें। श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की वहां पे प्रतिमा लगी हुई है, वहां पे बकायदा रोज पूजा भी वहां पे की जाती है, वहां उनके सामने धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी जाते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करते, क्या किसी ने वहां रोकने का प्रयास किया? नहीं किया ना। वो सबके लिए है, सनातन धर्म का वो नहीं, वही तो हमने शुरुआत में भी कहा था कि यहाँ निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ सबका है। और आपको भी पता होगा कि आरती जी 2019 में भी जो है भाजपा की सरकार थी, हमारी सरकार थोड़ी थी, कुंभ लगा हुआ था, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे स्नान करने के लिए माँ गंगा में। तो वो जो है जब धर्म का कार्य रहेगा, आस्था का विषय है, जब लगेगा कि हम उनकी आस्था रहेगी तो आएंगे, और आस्था है उनकी। वो नहीं देखने जा रहे ना कि समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भाजपा की सरकार है कि किसकी सरकार है। महाकुंभ में माँ गंगा के यहाँ पे सब स्नान करने के लिए जैसे सुविधाएं रहे नहीं रहे, जिनकी आस्था है वो स्नान करने के लिए जाएंगे ही। अब हम सुबह स्नान करने के लिए हमें जाना है तो हम जाएंगे, चाहे आप रास्ता बंद कर दीजिए, चाहे पैदल 1 किलोमीटर चला दीजिए, चाहे 10 किलोमीटर तक चला दीजिए। लेकिन जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे जो है उनका ध्यान रखें कि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस चीजों को ध्यान देना चाहिए कि उस पर ध्यान दीजिए। और अभी भी आरती जी बहुत जरूरत है कि आप ध्यान दीजिए। रात को आप देखिएगा, क्योंकि हमने देखा था 2013 में भी देखा था, 2019 में भी देखा हुआ है कि हमारे मतलब लोग भटक जाते हैं तो बिल्कुल घर के पास आ जाते हैं, तो हमें पता है कि वो भीड़ कितनी आती है, कितने श्रद्धालु आते हैं। तो उनके लिए आपको कितना तैयार रहना है, उतना तैयार हमें जो है दिख नहीं रही है। सिर्फ ये कर रहे हैं कि रास्ता बंद कर दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमको पीपा पुल बचाना है। आपको पीपा पुल नहीं बचाना है, आपको श्रद्धालुओं को भी बचाना है, उनको सुविधा भी देनी है। ठीक है मोहित जी, लास्ट कमेंट जी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी आएगी, उनका भी उतना ही स्वागत रहेगा वहां पर। महाकुंभ सबका है वहां पर। नहीं, कांग्रेस पार्टी आएगी, स्वागत आप करने बैठेंगे क्या वहां पर?
या भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो और उत्तर लोग हैं वो प्रदेश है, स्वागत करेंगे? हम टैक्स पे आए, सबका सब स्वागत नहीं, करेंगे, ठीक है। आप कौन होती किसी की आस्था पे स्वागत मोहित करने वाली? जी अरे नहीं, ऐसा बात नहीं आप करिए। कौन हम लोग करेंगे इलाहाबाद किसी से के सबको स्वागत में? बोलते हैं कि आस्था आइए में हम स्वागत स्वागत करेंगे। करते हैं। नहीं, मोहित जी, जाइए, आप- आपके मोहित जी, सहयोगी कह रहे हैं। स्वागत करेंगे। आप इस देश की परंपरा को मतलब कि भैया, आपके वही देश शीर्ष की नेता नागरिक को है, जवाब वो देने उत्तर के लिए प्रदेश की नागरिक है मोहित जी। इतनी की सही नहीं वो मोहित उत्तर जी। प्रदेश की नागरिक है, वो इस उत्तर प्रदेश इतनी की नागरिक है। की- कम से कम ये गर्व करिए कि वो उत्तर प्रदेश की आप- नागरिक मोहित होने के जी। नाते इतना तो मान रही है। आपको वो भी मानने को स्वीकार नहीं है मोहित जी। इतना बड़ा मत अपने बना दीजिए बयान कि में आप खुद ही सनातन से फंस बड़े- गए। अपने को सनातन से बड़ा मत मान बिल्कुल लीजिए। सनातन में समझिए मेरी बात। नहीं, आप सनातन को नहीं जानते। सनातन में लोग मूर्ति पूजा तक नहीं करते। सनातन में लोग पाखंड को नहीं मानते। सनातन में लोग आडम्बर को नहीं मानते, लेकिन सनातन में सबको स्वीकार किया जाता है। आप सनातन को नहीं जानते तो चर्चा करना उस चीज को लेकर के बेमतलब की बात है। अगर संविधान को मानती है, संविधान को जानती है, तो संविधान ने हक दिया है किसी भी सनातन में विपक्ष फर्क के करिए। नेता को संविधान सत्ता और से सनातन आंख में में हाथ फर्क करिए। डालकर प्रश्न संविधान करने एक का जो किताब है, मल्लिकार्जुन इतनी खड़गे की जी ठीक नहीं है ने किया मोहित जी, है। लेकिन 1950 में आई। इतनी नहीं ठीक है। संविधान मीना एक जी, किताब है और चलिए ठीक है। सनातन आदि युगों से चलने वाला एक हमारा सिद्धांत, एक हमारा धर्म है। पहले तो मोहित जी मुझे यही लगता है वजह है आप आपकी नहीं सनातन और साथी भी संविधान आपको को जानते। छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है विनय जी। देखिए नहीं, आप तय करेंगी कौन छोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तय करूंगी मैं नागरिक हूँ इस देश की, बिल्कुल तय करूंगी मोहित जी। क्या ऊंची बातें कर रहे हैं आप मीडिया से जनता यहाँ बैठ चिढ़ती के, जा ठीक रही है छोड़िए। गोदी मीडिया विनय बोलती जी। है, इसीलिए गोदी मीडिया बोला गया है कि आप जनता के प्रश्न नहीं करेंगी। आप केवल और केवल धर्म के नाम पर गोलमाल में भाजपा का साथ देंगी। इसीलिए तो मोहित गोदी जी, मीडिया बंद करके आए। यही वजह है मीडिया को कांग्रेस फिर पार्टी करें। आज के शास्त्र पे है। मुझे यही कुछ वजह ज्यादा नहीं मीडिया बोलना है, का- ठीक है देखिए, विनय आजकल- जी। देखिए यही वजह मीडिया का इतना- यही वजह है। जहाँ तक स्वागत की बात है, यही वजह देखिए है मीडिया का इतना ज्यादा राहुल गांधी कोई बदनाम होता आम जा रहा आदमी है। नहीं है। इतना कांग्रेस पतन पार्टी हो के गया वो मीडिया पूर्व का, यही राष्ट्रीय वजह है। अध्यक्ष रह चुके हैं। गांधी खानदान से यही ताल्लुक वजह है मीडिया उनका। को पतन करने का। और नो डाउट कांग्रेस अगर बहुमत में आती है तो भावी प्रधानमंत्री हैं वो। इस नाते जितना हक राहुल गांधी के ऊपर और उनका स्वागत करने के लिए दीक्षित साहब को है, उतना पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का है। ऐसा नहीं है वो राहुल गांधी से का स्वागत सारे लोग कर सकते हैं। इतनी नाराजगी ठीक नहीं मोहित जी, ठीक है। इतना जो है उन पे आप अधिकार, इतना सब पे इतना सवाल जो है खड़े उनके करते ऊपर रहे। आप अपना ऐसे- अधिकार न ऐसे कर नहीं। लें कि कोई दूसरे लोग उनसे मिल ही ना पाए, दूसरे लोग उनसे स्वागत ही न कर पाए। ऐसा मत करिए। राहुल गांधी की सत्ता में आप प्रश्न करिए अर्थव्यवस्था पे उनकी राहुल गांधी जब यहाँ आएंगे वोट देने के लिए जनता ही आती है, ठीक है मोहित जी, नहीं तो ठीक है। आप तो जनता को बरगलाने के लिए बैठी ना। आप तो जनता को बरगलाने के लिए बैठी हैं। तो आपके नेता, आपके जो वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत बयानबाजी क्यों ही करते हैं? क्यों ही करते हैं इस तरह की बयानबाजी में सवाल पूछा जाए? मुद्दे को भटकाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम केवल महाकुंभ और उसी की चीज पे रहते हैं। देखिए मेरा जवाब नहीं है आपके पास मोहित जी, ना आपके नेता के पास जवाब है, तो इससे उल जलूल बात करके अपना बैठ जाइए आपके पास प्रश्न भाजपा वाले हैं। आपके प्रश्न भाजपा वाले केवल, इसलिए आपको लग रहा है। चुनाव के समय जनेऊ दिखाने कौन आ जाता है सबको पता है, ठीक है मोहित जी, सब पता है, देखने भी आती है ना। ठीक है। देखिए मोहित जी सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। 1954 में अगर जवाहरलाल जी गए थे कुंभ में तो शायद वो भाजपा का प्रचार करने गए होंगे। या अभी 2021 में प्रियंका गांधी जी गई थी तो हो सकता है वो भाजपा का प्रचार करने गई हो, ऐसा शायद उनका कहने का मतलब है। लेकिन ये चीज देखिए, खड़गे जी से पूछ के तो बयान दिए वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली क्या है, कांग्रेस पार्टी का धर्म संकट ये है कि श्रीमान राहुल गांधी को वो सेफ रखना चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको एक हम ऐसा रास्ता दे जिसको अपने वो उनके ऊपर आँच ना आए और वहाँ पे गंगा में पूजा जी लास्ट कमेंट, पूजा जी लास्ट कमेंट। नहीं आप अगर कुंभ में जा रहे हैं, ठीक है भाई मोहित जी, आपका परिवार अगर कुंभ में जा रहा है भाई जाएगा, हमारा पूरा परिवार जाएगा। आस्था का विषय है और जो है उसको अलग ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसको पॉलिटिक्स के साथ में जो है मिक्स ना किया जाए। हालांकि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई तब से इस पे राजनीति करने का कार्य जो है वर्तमान की सरकार ने चालू किया और राजनीति चलती। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। और अभी जो वर्तमान में जरूरी है, आज कल मौनी मोर्चा है इलाहाबाद के होने के नाते जो हम नजारा देख रहे हैं उसके होने के नाते की रिक्वेस्ट है मेरा प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि आप ध्यान दीजिए। लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। आपने जो है उनको आशियाने नहीं बनाए हुए हैं तो कम से कम वहाँ पे सुविधाएं का जो अभी बचा रह गया हुआ है उसको देख लेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। उस पर फोकस कर लें। लोग खुले आसमान के नीचे हैं
तो कम से कम 10 लगाते हुए देखते हैं किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, वो ज्यादा जरूरी है अभी वर्तमान बिल्कुल, समय में। इससे विपक्ष ज्यादा के तौर पर किसी से समाजवादी क्या पार्टी का काम ठीक लग रहा है। ठीक है, जल्दी से विकास जी। विकास जी जी आरती जी, जितनी भव्यता और दिव्यता के साथ ये 2025 का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये अपने में बड़ा अद्भुत है। और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को टीका टिप्पणी से दूर हटके सनातन के इस भव्य और दिव्य आयोजन में प्रतिभाग करना चाहिए। देखिए, किसी भी तरह के बड़े आयोजन, हमारे आपके घर में भी शादी ब्याह होते हैं, तमाम बारातें होती है, उसमें भी कई बार कमियां छूट जाती हैं, कई बार छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं। आपने ध्यान आकर्षित कराया, सरकार उस पर काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। आप पैंटून पुल की जब बात करते हैं तो पैंटून पुल की मरम्मत भी होती है आरती जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का ट्रेवल होता है, उस पर आते जाते हैं, कई बार ढीली हो जाती है, कई बार बोल्ट ढीले हो जाते हैं, कई बार पटरे ढीले हो जाते हैं, तमाम चीजें रहती है, तो उसके लिए पैंटून पुल पे मरम्मत भी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कई बार चीजों को व्यापक बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ सुरक्षित घर वापस जाए। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से डुबकी वाली सियासत आप देख पा रहे हैं कि जहां कैबिनेट पूरी वहां पर संगम में डुबकी लगाती हुई नजर आ रही है, फिर अखिलेश यादव जब 11 डुबकी मारते हुए नजर आते हैं, उसके बाद अमित शाह तुरंत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे के द्वारा जो बयान दिया गया वो दूर दूर तक के चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनका विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर नजर आई। लेकिन ये आस्था की डुबकी कितनी गोते खाती हुई नजर आएगी 26 फरवरी तक, देखने वाली बात होगी प्राइम डिबेट में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बेबी अभिषेक गुप्ता, अध्यक्ष प्रेम शंकर गुप्ता, अधिशासी अधिकारी एवं समस्त सभासदगण नगर पालिका परिषद खैराबाद सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद खैराबाद नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए निवेदन करती है कि ये नगर आपका है, इसे स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में अपना सार्थक योगदान दे। जन्म मृत्यु की सूचना विलंबतम 21 दिन के अंदर दर्ज कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पॉलीथीन का प्रयोग निषिद्ध है, इसके स्थान पर जूट व कपड़े के थैले का प्रयोग करें। नाला नालियों व सड़क की पटरियों तथा सरकारी नजूल भूमि पर अतिक्रमण ना करें। पथ प्रकाश बिंदुओं व जल कल की टोटियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। नाली, सड़क, जलापूर्ति, जल जमाव व साफ सफाई संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 1533 पर या पालिका स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में करें। अपने भवन के गृहकर, जलकर, दुकान किराया व लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान समय से करें। गृहकर, जलकर का भुगतान ऑनलाइन नगर पालिका परिषद खैराबाद की वेबसाइट www.khairabadnpp.in या ulbapp.in पर भी कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र की स्वीकृति के उपरांत ही भवन का निर्माण कराएं। निरोगी काया हेतु अपने जीवन में योग, प्राणायाम व ध्यान को नियमित रूप से शामिल करें। अपने भवन व प्लॉट के खाली स्थानों पर पौधारोपण करें और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। फास्ट फूड बीमारियों की जड़ है, अतएव फास्ट फूड के सेवन से परहेज करें। नगर पालिका परिषद खैराबाद